बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के स्टेप्स हमने कुछ जो है वो डिस्कस कर लिए थे। आज हमने स्टेप नंबर 6 डिस्कस करना है, जो कि है टेस्ट एंड डीबग द प्रोग्राम। ठीक है, हमने पिछले स्टेप में क्या पढ़ा था कि जो एल्गोरिदम हमने डिजाइन किया हुआ था उसकी हमने कोडिंग कर ली थी, उसकी हमने प्रोग्रामिंग कर ली थी। अब जो कोडिंग हमने की थी, हमने क्या करना है कि उसको टेस्ट करना है कंप्यूटर के ऊपर रन करके। ठीक है, तो कंप्यूटर के ऊपर जब हम रन करेंगे और कुछ टेस्ट केसेस बनाएंगे। पहले तो टेस्ट केसेस हमने एल्गोरिदम के लिए बनाए थे ना, और उसको पेपर के ऊपर ड्राई रन किया था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि जो कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम रन हो रहा है उसको कंप्यूटर के ऊपर ही टेस्ट भी करेंगे और डिबग भी करेंगे। अब टेस्ट तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन डिबग क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई एरर आ जाता है, ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है, एरर को हम बग कहते हैं। जैसे वैसे तो हम मतलब रूटीन लाइफ में एरर ही बोलते हैं या कोई प्रॉब्लम बोल देते हैं। इसी तरह से नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पे जब हमारा कोई एरर आता है तो उसको हम ट्रबल का नाम देते हैं। यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करेंगे तो जब हमारे पास कोई किसी भी प्रोग्राम में किसी भी टाइप का कोई एरर आ जाता है तो उसको हम बग कहेंगे। ठीक है, तो डीबगिंग अब क्या होती है कि प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एरर एंड रिमूविंग इट। ठीक है, डिबगिंग की यहाँ पे अगर आप बुक पे देखें तो डेफिनेशन मौजूद होगी, आप इसको अंडरलाइन कर लें। Debugging is the process of page number 3. Debugging is the process of finding and removing error in the program. ठीक है, यानी पहले तो एरर को फाइंड करना कि प्रोग्राम में एरर कहाँ पे आ रहा है, उसके बाद उसको रिमूव करना, तो इस प्रोसेस को हम डिबगिंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर के ऊपर रन करते हैं तो कौन कौन से एरर्स की पॉसिबिलिटी है कि वो एरर्स आ सकते हैं। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग एरर्स 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, पहला सिंटैक्स एरर होता है, सेकंड आपके पास है जी रन टाइम एरर, एंड थर्ड है आपके पास लॉजिकल एरर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिंटैक्स एरर को। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था सिंटैक्स क्या होता है, कि सिंटैक्स वो रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। और कोई भी प्रोग्राम राइट करते हुए हमें इस सिंटैक्स का ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम हमारे से कोई सिंटेक्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम की कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो हमसे कोई सिंटेक्स में मिस्टेक हो गई तो वो हमारा जो एरर आएगा वो सिंटेक्स एरर होगा। लेट्स सपोज हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट के ये वाले स्पेलिंग मौजूद है, ठीक है, और मैंने अपने प्रोग्राम में यूज कर दिए PRNT, तो ये तो रॉन्ग हो गए ना। ठीक है, ये लेकिन मुझे पता नहीं चला, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी, ठीक है, तो मुझे अपना कंपाइलर बताएगा कि यहाँ पे आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो हमारा कंपाइलर हमें बता देगा कि आपका यहाँ पे जो है सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो प्रिंट के स्पेलिंग ये थे ना जो हमें हमारी लैंग्वेज ने बताया है, पर हर लैंग्वेज में डिफरेंट सिंटैक्स होता है। ठीक है, सिंटैक्स एरर मतलब जब भी हमारे पास कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी, कोई भी रूल्स में मिस्टेक होगी, तो वो हमारा कंपाइलर हमें बताएगा कि आपका सिंटैक्स एरर आ रहा है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर ये होता है कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, इलीगल मीन्स के जिनका कोई आंसर नहीं होता। फॉर एग्जांपल हम अगर अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसा स्टेप्स लिख देते हैं जिसमें किसी भी हम नंबर को डिवाइड बाय 0 करवा रहे हैं, ठीक है,
तो आपको पता है कि किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड बाय 0 करवाते हैं तो दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये एक इलीगल प्रोसेस है ना, ठीक है। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में या अपने प्रोग्राम में ऐसा कोई स्टेप लिख देंगे जिसमें कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो हमारा कंपाइलर रन टाइम एरर दे देगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है लॉजिकल एरर। अब ये जो दो हमने ऊपर एरर्स पढ़े हैं, सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर, ये जब रन हो रहे होते हैं तो कंपाइलर हमें बता देता है कि आपके या तो सिंटैक्स एरर आ रहा है या फिर रन टाइम एरर आ रहा है। लेकिन जो थर्ड लॉजिकल एरर है ना, ये बहुत खतरनाक किस्म का एरर है क्योंकि ये कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे अपने प्रोग्राम में ये दो नंबर्स को प्लस करना था, ठीक है। मुझे अपने प्रोग्राम में इन दो नंबर को प्लस करना था, लेकिन बाय मिस्टेक मैंने a माइनस बी कर दिया, ठीक है। वैसे अगर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 5 हो और b की 2 हो तो मेरे पास तो रिजल्ट 7 आना चाहिए था ना, ठीक है। लेकिन a माइनस बी जब मैं बाय मिस्टेक कर दूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, जो कि रॉन्ग होगा, ठीक है। अब कंपाइलर इसको डिटेक्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि कंपाइलर के लिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है, a प्लस बी, कंपाइलर के लिए ये स्टेटमेंट भी ठीक है, क्योंकि ये तो हमें पता है ना कि मैंने प्लस करना था, ठीक है। कंपाइलर को तो नहीं पता कि जो प्रोग्रामर है वो प्लस करना चाहता है या माइनस करना चाहता है, तो इट मीन्स कि लॉजिकल एरर जो है वो कंपाइलर डिटेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये जो आपके तीन टाइप्स के एरर हमने स्टडी किए हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं पेज नंबर 4 पे। तो यहाँ पे अगला हमारा स्टेप होता है इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अब इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि जब हमने अपना प्रोग्राम राइट कर लिया, उसकी कोडिंग कर ली, ठीक है, उसको टेस्ट और डिबग भी कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम को जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, और उसको चलाएंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई वो जैसे कैलकुलेटर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि प्लस माइनस वो सारा परफॉर्म करके जब हम उसकी टेस्ट और डिबगिंग भी कर लेते हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। यानी हम जिस यूजर के लिए बनाया था हम उस यूजर को देते हैं ताकि वो चेक करे कि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो इम्प्लीमेंटेशन सिंपल क्या होता है कि जो आपने प्रोग्राम बना लिया है उसको स्टार्ट कर देना, उसको चलाना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मेंटेनेंस एंड अपडेट द प्रोग्राम। मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम मीन्स के जब आपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद आपने अपने प्रोग्राम को मेंटेन और अपडेट करते रहना है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई भी अपने कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना, तो अक्सर आप देखते हो कि उसकी अपडेट्स आती रहती है, ठीक है। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो या फेसबुक यूज करते हो तो अक्सर उसकी अपडेट्स आई रहती है। तो हम क्या करते हैं कि जो जिन लोगों ने, जिन प्रोग्रामर्स ने उन व्हाट्सएप को या फेसबुक को बनाया है वो उनको इम्प्रूव करने के लिए उसकी कुछ अपडेट्स भेजते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए फिर हम उन अपडेट्स को इंस्टॉल करते हैं और हमारी जो एप्लीकेशन है वो अपग्रेड हो जाती है। और मेंटेनेंस क्या होती है कि जब हम इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जाहिर सी बात है कि सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम भी तो आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, तो जब हम उस एरर को रिमूव करते हैं तो इट मीन्स कि हम उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। यानी हम अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करेंगे तो वो अपडेट का प्रोग्राम होगा, और अगर हमें उसमें से कोई एरर आ जाता है उसको रिमूव करेंगे तो वो मेंटेन द प्रोग्राम होगा। अब हमारे पास लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम, ठीक है। डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम क्या होता है कि जो हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप शुरू किया था ना, ठीक है, पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक जो भी टास्क हमने परफॉर्म किए हैं उनको हम एक सेपरेट जो है ना पेपर पे लिखते जाएं, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते जाएं, ठीक है, ताकि बाद में हमें अगर कोई सेम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आए तो डायरेक्ट हमें दोबारा वो सारा काम ना करना पड़े, जस्ट हम उसकी डॉक्यूमेंटेशन उठाएं, वहां से स्टेप्स रीड करते जाएं और वहां से काम जो है ना करते जाएं। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम में जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने राइट करनी होती है वो यहाँ पे देखें पेज नंबर 4 पे कुछ स्टेप्स बताए गए हैं।
A description of what the program is supposed to do, यानी requirements. ठीक है, रिक्वायरमेंट्स ये बताती है ना कि सॉफ्टवेयर क्या क्या काम परफॉर्म करेगा. सेकेंड है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन, कि जो हमने अपने प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन जो है ना चूज किया है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो किस टाइप का है. उसके बाद उसका एल्गोरिथम, उसका फ्लो चार्ट, ठीक है. उसके बाद जो हमने उसके ऊपर टेस्ट केसेस अप्लाई किए थे उनकी डिस्क्रिप्शन. फिर उसके बाद जो हमने करेक्शन और मॉडिफिकेशन वगैरह अपडेट्स वगैरह की थी जो हमने मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम वाले स्टेप में की है. और उसके बाद यूजर मैनुअल या यूजर गाइड. अक्सर आप लोग देखते हो कि कोई भी आप मोबाइल फोन खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ एक छोटी सी नोटबुक होती है, ठीक है. छोटी सी जो है ना एक कॉपी सी बनी हुई होती है जिसके ऊपर उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि आप वहां से इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप अपनी डिवाइस को यूजफुल बना सकते हो, ठीक है, यानी उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो. तो यूजर मैनुअल कहते हैं उसे, ठीक है. यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया है. होप सो आपको क्लियर होगा. मजीद इसको स्टडी कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पूछिएगा, हम आपको बता देंगे. अल्लाह हाफ़िज़.